तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत इज ए बिलीवर ऑफ गॉड, बी हेरिडिटी कास्ट, अ बिलीवर इन पार्टिकुलर रीजन, ए नोबल मैन। तो हेरिडिटी कास्ट तो स्पेसिफिक पे लॉक कर दिया है उसको, पर्टिकुलर रिलीजन भी एक चीज़ पे लॉक किया है। हाँ, बिलीवर ऑफ गॉड सभी लोग बिलीवर नहीं होगा, अलग अलग टाइम लाइन पे। तो कोई नास्तिक भी होगा, तो अलग अलग टाइम लाइन पर देखेंगे तो वो भी नहीं हुआ। और नोबल मैन, हाँ, एक मैन जो हो अलग अलग टाइम लाइन पे सब में आएगा, तो डी डी होना चाहिए। और पर्टिकुलर रिलीजन भी अलग अलग टाइम लाइन पे फिर वो नहीं हुआ। हेरिडिटी कास्ट में भी वही बात है। तो और नोबल मैन अलग अलग टाइम लाइन पे वो आएगा हमेशा। तो डी आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। तो ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? तो यजुर्वेद क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? सेक्रीफेशियल फॉर्मूला, रिचुअल, सेरेमनी। तो लार्ज पब्लिक गैदरिंग यहाँ होता है तब ना सेरेमनी हुआ, यजुर्वेद। फिर सामवेद के लिए क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, सामवेद। अथर्वेदा ये बुक ऑफ सीक्रेट है, तो ये आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। तो फिर रह गया अब ऋग्वेद। ऋग्वेद कैसे के लिए जाना जाता है? हिम्स एंड सुक्तास डैट कनेक्ट विद डिवाइन, ये कनेक्ट होता है डिवाइन के साथ। तो सबसे पहले डिवाइन के साथ कनेक्ट होगा तो उसके बाद ही नहीं सब चीज़ आएगा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इसके बाद रिचुअल होगा, सेक्रीफिशियल फॉर्मूला, सेरेमनी, ये सब लास्ट पब्लिक है। सबसे पहले कनेक्ट विद डिवाइन ही ना होगा। तो उसके बाद इस बुक ऑफ सीक्रेट जिसमें आयुर्वेद सब रहता है वो तो सबसे बाद में आया होगा। तो सबसे पहले ऋग्वेद आया है, तो कनेक्ट विद डिवाइन है। तो बी आंसर हो गया। 4 देखते हैं। त्राई त्राई इज ए नेम फॉर। तो त्राई नाम ही से लग रहा है तीन। तो तीन क्या हो सकता है? थ्री वेदास है, फिर ये धर्म संघ बुद्ध, थ्री गॉड्स इन हिंदू पैंथेलॉन, थ्री सीजन्स। तो वेदा का बार बार टाइम लाइन अलग अभी भी बात हो रहा है, अलग अलग टाइम लाइन पे उसका बात बार बार हो रहा है। तो त्राई नाम है तो थ्री वाला होना चाहिए। तो थ्री वेदास हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ये हो गया। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफर्ड फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार वर्ण का फाउंड किस में हुआ? ये ऋग्वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो वर्ण किस में होगा? वर्ण किस में होगा? इसका तो कुछ पता नहीं चल रहा है। वर्ण किस में होगा? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। अच्छा, इसका रहने देता, आगे देखते हैं। आगे 5 हो गया, 6। पुरुष सूक्त रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम ओरिजिनली फाउंड इन कनेक्ट विद डिवाइन है। तो कनेक्ट विद डिवाइन, सामवेद, वर्ण, ये सिस्टम है तो सिस्टम में शायद ये कनेक्ट विद डिवाइन कहा रहा है। तो इसका ऋग्वेद है। मैच द फॉलोइंग। अथर्वेदा का तो बताए थे मेडिसिन है, आयुर्वेद में है। ऋग्वेदा, तो अथर्वेदा का नहीं, हाँ, सामवेद म्यूजिक से है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस। तो D4 हो जाएगा। तो D4 ए बी में है। आगे देखते हैं। यजुर्वेद क्या बताए थे? सेक्रीफिशियल फॉर्मूला, रिचुअल, सक्सेस, सेरेमोनियल। तो यजुर्वेद का C का 2। तो C का 2 किस में है? बी में है। तो और फिर आगे क्या है? ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा का क्या है? ऋग्वेदा का कनेक्ट विद डिवाइन है, तो गॉड वाला होना चाहिए, गॉड ग्रेस, B का 1। एक मिनट, हाँ, ऋग्वेदा को होल्ड करते हैं। यजुर्वेद का तो पता है, सेक्रीफिशियल फॉर्मूला, तो B का 2। तो B का 2 बी में है। उसका सामवेद, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस, तो D का 4। और फिर आगे क्या है? अथर्वेदा मेडिसिन है, A का 3 है, A का 3। तो ए हो जाएगा तब। ठीक।
मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें ऋग्वेदा में क्या बताए थे? सबसे पहले सामवेद देखते हैं। तो सामवेद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस था। तो इसमें म्यूजिक कौन सा है? सी का वन होना चाहिए। तो सी का वन किस में है? ए और डी में है। फिर आगे देखते हैं। अथर्ववेदा में बुक ऑफ सीक्रेट था, मैजिकल चीज़। तो उसमें मैजिकल चीज़ में अथर्ववेदा में आयुर्वेद सब था, साइंस वाला चीज़। तो डी का क्या हो जाएगा? तो डी का इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, तो उसको होल्ड करते हैं। सामवेद इंडियन क्लासिकल, हाँ सी का तो वन होगा, ये तो पता चल गया। फिर आगे देखते हैं। यजुर्वेद का स्पिरिचुअल, सॉरी, सैक्रिफिशियल फार्मूला रिचुअल सेरेमनी था। तो इससे कुछ पता चल रहा है। हाँ, तो रिचुअल आया, बी का टू होना चाहिए। तो सी का वन, बी का टू, ए में है। आगे देखते हैं। ऋग्वेदा क्या होगा? हिम्स एंड प्रेयर्स है। फिर रिचुअल, तो ए का फोर होना चाहिए। फिर देखते हैं ए का फोर, ए होना चाहिए। ठीक। विच ऑफ फॉलोइंग फोर वेदास कंटेंस एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल? तो मैजिकल वाला चीज़ बताया था ना, बुक ऑफ सीक्रेट मैजिकल अथर्ववेदा में है। ऋग्वेद में क्या है? कनेक्ट विद डिवाइन है। हिम्स एंड सुक्तास मंत्र कोई है जो कनेक्ट विद डिवाइन करता है, तो ऋग्वेदा है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फार्मूला है, उससे रिचुअल सक्सेस होता है। सेरेमनी, सेरेमनी लार्ज पब्लिक गैदरिंग होगा तब ना होगा। तो किसका बताए थे? ऋग्वेदा बताए, यजुर्वेद। अथर्वेद का तो साइंस वाला है, क्या नाम है, साइंस से है, वो आयुर्वेद में है। बुक ऑफ सीक्रेट मैजिकल, मैजिक वाला चीज़ सब जो लॉजिक में नहीं होता है। तो सामवेद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस, मेलोडी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? मैजिकल चार्म्स, तो अर्थ अथर्वेदा हो जाएगा। 9। फिर ये इसका स्टार है। ऋग्वेदा इज, तो क्या होगा बताओ? स्टोरीज होगा, कलेक्शन, वर्ड्स, हिम्स, टेक्स्ट होगा। तो ऋग्वेदा तो मंत्र या हिम्स था जो कनेक्ट करता है डिवाइन के साथ। तो कलेक्शन में हिम्स होगा, स्टोरी थोड़े होगा, वार टेक्स्ट वार ये सब नहीं होगा। हिम ए हो जाएगा, हिम्स हो जाएगा। कलेक्शन था, कनेक्ट विद डिवाइन करता था। आगे देखते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड चूज योर आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। तो ऋग्वेदा, सामवेद, अथर्ववेदा, यजुर्वेद। तो इसमें क्या है? इसमें, हाँ एक मिनट, ऐतरिया का क्या था? ऐतरिया, ऐतरिया कनेक्ट विद डिवाइन था। तो कनेक्ट विद डिवाइन ऐतरिया का था। तो कनेक्ट विद डिवाइन ऋग्वेदा से कनेक्ट होता है। ठीक है। आप, आप पंचविसा, पंचविसा मेलोडी म्यूजिक से कनेक्ट होता है। तो म्यूजिक से सामवेद हो गया। फिर उसके बाद गोपाथा, गोपाथा किससे होगा? गोपाथा होगा हीलिंग एंड प्रोटेक्शन, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ। तो हीलिंग एंड प्रोटेक्शन कौन सा बुक में आएगा? साइंस वाला में, साइंस वाला अथर्ववेदा था, मैजिकल सीक्रेट बुक था। तो आ, तो गोपाथा आपका अथर्ववेदा में आएगा। ठीक है। सतपथा किस में आएगा? सतपथा सैक्रिफिशियल फॉर्मूला किस में था? यजुर्वेद में। तो सतपथा उसी में आएगा। सतपथा यजुर्वेद में आएगा। ठीक। तो डी का टू, डी का टू किस में है? सी में। तो सी आंसर। ठीक। कितना नंबर था? 12। आगे देखते हैं 12 के बाद। 13 विच, 12 के बाद 13 विच ऑफ फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू ऋग्वेद? ऐतरिया, ब्राह्मण, गोपथा, सतपथा, तैतरिया। तो ब्राह्मण क्या चीज़ से रिलेटेड? टीचिंग से है, टीचिंग से है। तो इसका क्या होगा?
ऐतरिया, ऐतरिया तो हम लोग पढ़े थे ना, वो ऋग्वेदा में था। क्या चीज़ से कनेक्टेड था? कनेक्ट विद डिवाइन, कनेक्ट विथ डिवाइन था, तो वो ऋग्वेदा में था। और ये गोपाथा क्या था? गोपाथा हीलिंग एंड प्रोटेक्शन था, तो ये तो नहीं लग रहा है। सतपथा क्या था? यजुर्वेद में था। यजुर्वेद में क्या था? सेक्रिफिशियल रिचुअल सब था। फिर तैतरिया का रहने दो उसका। तो उसके बाद सबसे ऐतरिया में ही ऋग्वेदा का बात था। आ, उसमें कनेक्ट विद डिवाइन था ऐतरिया, तो ये होना चाहिए। गोपाथा ब्राह्मण, तो गोपाथा भी बताए थे ना, गोपाथा किससे कनेक्टेड है? गोपाथा हीलिंग एंड प्रोटेक्शन, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, तो साइंस से रिलेटेड है, तो अथर्ववेदा हो गया। बुक ऑफ सीक्रेट, मैजिकल, ठीक है। उसके बाद जो है 14 हो गया। आगे देखते हैं, तो इसका सी हो गया। हाँ, 15। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? तो शुक्ल यजुर्वेद का ये पूछ रहा है। तो वज स्वामी, मैत्रियानी, तेतरिया, और फिर कथक है। वज स्वामी वाइट शुक्ला यजुर्वेद है। मैत्रियानी क्या है? ब्लैक यजुर्वेद। तैतरिया, मैत्रियानी और तैतरिया दोनों है ब्लैक यजुर्वेद कृष्णा का। मतलब ये दोनों बताता है तुमको कॉम्प्लेक्स ब्राह्मण और मंत्र दोनों। मैत्रियानी और तैतरिया दोनों बताता है मंत्र और ब्राह्मण दोनों इंटरमिक्स्ड है। वज स्वामी सेपरेट है ब्राह्मण से, ब्राह्मण और मंत्र से, ठीक है। तो सेपरेट है, तो वही पूछ रहा है। कथक तो डांस, उसको हटा, तो वज स्वामी हो जाएगा। जो सेपरेट है ब्राह्मण और मंत्र, सिंपल है, ऑर्गेनाइज वे में है, क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज वे में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। विच मंडला ऑफ ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? तो 7th 8th 10th है, एक 9th मंडला है। तो 9 नंबर बताए थे ना, शिव का नंबर है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, तो सी, सी मारो, सी आंसर। द 9th मंडला ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड होली टू इंद्र, एलिफेंट, उर्वशी एंड हेवन, और गॉड्स रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ड्रग्स, सब कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। डी, सोम पढ़े थे ना, गॉड हु इज नोन आफ्टर ड्रिंक, तो डी हो गया। तो राइट्स एंड रिचुअल रिलेटेड टू याजनास आर मेंशन इन ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद। राइट्स एंड रिलेटेड टू याजनास, तो याजना क्या था? याजना था सेक्रिफिशियल फॉर्मूला। सेक्रिफिशियल किसमें? यजुर्वेद में था। याजनास क्या हुआ? सेक्रिफिशियल फॉर्मूला हुआ। वो सेक्रिफिशियल फॉर्मूला सेरेमनी रिचुअल में था, तो यजुर्वेद में था। सामवेद में तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस था। ब्राह्मण तो टीचर था, मंत्र का टीच बताता था। ऋग्वेद तो कनेक्ट विद डिवाइन था, ऋग्वेद कनेक्ट विथ डिवाइन था। तो इसका क्या हो जाएगा? याजनास सैक्रिफिशियल, यानी सैक्रिफिशियल फॉर्मूला किसमें? यजुर्वेद में था, सेरेमनी रिचुअल करता था, लार्ज पब्लिक गैदरिंग, तो यजुर्वेद हो जाएगा, डी। कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन ऋग्वेद? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो कौन सा था? तो ऋग्वेदा में क्या था? कनेक्ट विद डिवाइन था, तो मंत्र के द्वारा ही तो कनेक्ट होता होगा डिवाइन से। तो मंत्र जो है, तो या तो म्यूजिक होगा, म्यूजिक किससे ही ना, गाना वो थोड़ा सा या कुछ कलेक्शन ऑफ हिम्स करेगा तभी ना होगा, मंत्र का कलेक्शन करेगा। तो म्यूजिक मेलोडी किसमें था? सामवेद में था। अथर्ववेद तो आयुर्वेद और मैजिकल सीक्रेट बुक में चला गया, साइंस वो नहीं होगा, यहाँ लॉजिक नहीं चलता है। यजुर्वेद क्या था? यजुर्वेद सैक्रिफिशियल फार्मूला था,
यजुर्वेद सैक्रिफिशियल फार्मूला था, मंत्र ऑफ रिचुअल सेरेमनी लार्ज पब्लिक गैदरिंग। तो वो ऋग्वेदा कंपलेशन कैसे होगा? सामवेद ना होगा, क्योंकि ऋग्वेदा में कनेक्ट विद डिवाइन था। तो कनेक्ट विद डिवाइन होने के लिए मंत्र चाहिए, तो मंत्र होगा मेलोडी से कनेक्ट। तो सामवेद में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी है, मेलोडी है और डांस, तो सामवेद होना चाहिए। ये देखो है ना। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम तक्षशिला, अरंजी खारे, कौसम्बी, हस्तिनापुर। तो तक्षशिला नॉलेज एंड एडुकेशन के लिए जाना जाता था। आ, अरंजी अरंजी खरे ये किसके लिए जाना जाता था? क्रिएशन और इंडस्ट्री। कौसम्बी ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन। हस्तिनापुर मिथ एंड रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए जाना जाता था, कैपिटल ऑफ गुरु किंगडम था। तो आयरन किस में जाएगा? ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कौसम्बी में नहीं, तक्षशिला में तो नॉलेज एंड एडुकेशन था। फिर बच गया अतरन जी खेर, तो इसमें क्रिएशन और इंडस्ट्री था, तो आयरन वाला इंडस्ट्री में जाएगा, तो बी होना चाहिए, तो बी हो गया। 20. Why did the use of iron begin in Indian subcontinent? Around 9,000 years ago, around 12,000 years ago, around 6,000 years ago, more than one of following। तो कौन सा होगा? 21 का 9,000, 12,000, 6,000, more than one of the above, none। इसका देखते हैं बाद में। उपनिषद आर बुक्स ऑन। तो उपनिषद क्या था? बेसिक फाउंडेशन था, कौन बुक था? कॉन्शियसनेस का, यही था, वहीं से तो बहुत चीज निकला था, अल्टीमेट रियलिटी सब। तो किस पे था? रिलीजन, लॉ, योगा है, लॉ, फिलॉसफी। रिलीजन, लॉ, योगा, फिलॉसफी होना चाहिए। थॉट, कॉन्शियसनेस थॉट पे था, तो डी होना चाहिए। बार बार होता है ना, अलग अलग टाइमलाइन में फिलॉसफी होता है। मेन थीम ऑफ उपनिषद इज सोशल स्ट्रक्चर, फिलॉसफी, लॉ एंड स्टेट। तो उपनिषद बेसिक फाउंडेशन था, कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट थ्योरी ट्रूथ का कॉन्शियसनेस था। तो उसमें फिलॉसफी अलग अलग टाइम में आता है, बार 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 बार, तो फिलॉसफी हो गया। ये सब लॉ सब नहीं है, ये सब नहीं, फिलॉसफी। विच वन ऑफ फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन? ऋग्वेद, ब्राह्मण्स, लेटर, संहिता, उपनिषद। उपनिषद, इसका क्या होगा? ऋग्वेद, लेटर, संहिता, ब्राह्मण्स, साल्वेशन का बात किया है। तो ऋग्वेद, ब्राह्मण्स, उपनिषद, लेटर, संहिता, उपनिषद, इसको देखते हैं बाद में क्या है। द फेमस डायलॉग बिटवीन नाचिकेता एंड यामा इज मेंशन इन। किस में मेंशन किया गया है? तो कठोपनिषद में नाचिकेता और यामा, डेथ ऑफ गॉड, उसका बात किया गया है। छानो छानोदोपनिषद में किसका बात किया गया है? छानोदोपनिषद में वेरियस मेथड ऑफ ब्राह्मण टीचिंग का, उसमें बहुत सी का बात किया गया है। कठोपनिषद ही होगा इसका, तो सी हो गया। नाचिकेता लेजेंड फाइंड्स मेंशन इन अथर्ववेदा, तो साइंस, वो बुक ऑफ सीक्रेट बुक था, मैजिकल, तो उसमें आयुर्वेद सब था, उसमें नहीं होगा। ब्राह्मण तो टीचर था, सेकेंड वाला। कठोपनिषद, हाँ यही तो था। उपनिषद तो बेसिक फाउंडेशन था कॉन्शियसनेस का। कठोपनिषद, इसमें बात हुआ था डायलॉग बिटवीन बॉय नाचिकेता एंड यमराज, गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ डेथ।
तो सी में कठोपनिषद। किंग अवस्थी ऑफ उपनिषद पीरियड वाज रूलर ऑफ काशी के कई पंचला विदेह। तो काशी स्पिरिचुअल एब्जॉर्व और रिचुअल पे था। इसमें पूछ रहा है रूलर, तो रूलर फिर पंचला देखो, कन्फ्लिक्ट और एलियंस के लिए जाना जाता था कुरुक्षेत्र वार में। ठीक है, कुरुक्षेत्र वार में कन्फ्लिक्ट एलियंस। विदेहा इंटेलेक्चुअल डिबेट, ट्रूथ ही सब के बारे में जाना जाता था। तो रूलर में तो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस सब आएगा, पावरफुल किंगडम ये सब। तो केकई में जो है ना वो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, पावरफुल किंगडम। केकई का मैरिज दशरथा के साथ हुआ, तो केकई होगा क्योंकि उसमें स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस आ गया। पावरफुल किंगडम, केकई का मैरिज दशरथा के साथ, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग सब था, तो बी हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है वैदिक लिटरेचर का? तो इसमें देखो, तो उपनिषद या तो सबसे पहले आएगा सबसे बाद, क्योंकि वो फाउंडेशनल है। तो उपनिषद देखो सबसे पहले है नहीं, तो सबसे लास्ट में ए और सी में देखो, वही दोनों में इसके होगा। तो उपनिषद को डायरेक्ट टीचर ब्राह्मण नहीं न पढ़ाएगा, उससे तो बहुत चीज़ निकला है तब ना पढ़ाएगा, तो सी नहीं होगा। उपनिषद के बाद डायरेक्ट ब्राह्मण कैसे होगा? सी में देखो, तो उपनिषद के बाद ए और सी में, तो ए और सी में उपनिषद के बाद ब्राह्मण कैसे होगा? तो ब्राह्मण तो बहुत हिम्स ये सब बताया था टीचर, जो कनेक्ट विद डिवाइन करता है। तो उपनिषद तो बहुत चीज़ उससे निकला था, डायरेक्ट टीचर ही बता देगा। डायरेक्ट हिम से निकल गया उपनिषद के बाद, मंत्र ही निकल गया। तो उपनिषद के बाद बहुत चीज़ निकला था, सबसे लास्ट में जाके उसे टुकड़ा सब निकला, मंत्र सब निकला, तब ब्राह्मण उसको समझाया। तो सी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ठीक, 28 हो गया। 29, रिवर मेंशन इन मोस्ट अर्ली वेदिक लिटरेचर इज। तो मोस्ट अर्ली में होगा सिंधु, सरस्वती सबसे ज़्यादा मेंशन है 50 बार, और सबसे ज़्यादा अर्ली मेंशन किया गया सिंधु। आइडेंटिटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आइडेंटिटी है ये रिवर। सरस्वती 50 बार ऋग्वेदा में मेंशन किया गया, अगर सेकेंड तो इसका आंसर सिंधु हो जाएगा। और हाँ, सिंधु जो है एंशियंट से लेकर अभी तक उसका अभी नाम है अभी। फिर जो है सरस्वती जो बेस्ट ऑफ रिवर जाना जाता था, गॉडेस ऑफ नॉलेज, उसको एंशियंट में खूब महत्व था, अभी नहीं है उतना। तो अभी मॉडर्न में उतना काम नहीं है अभी उसका, लेकिन सिंधु का अभी भी है, एंशियंट में अभी भी। 30 देखते हैं। वैदिक रिवर अक्सिनी इज आइडेंटिफाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो इसका क्या हो जाएगा? बीज है, रवि है, चेनाब है, झेलम है। बीज है, रवि है, चेनाब है, झेलम है। तो रवि देखो, रवि कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एक ट्रांस बाउंड्री शेयर करता है इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, उसके बाद जो है वाटर शेयरिंग करता है, मैनेजमेंट करता है, इंडस वाटर ट्रीटीज पे है, रावी रिवर पे। सीजनल वेरिएशन होता है इस पे, मतलब डैम्स, इस पे जो डैम्स बना है उससे वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर झेलम का देखो, रावी और झेलम देखते हैं। तो झेलम का देखो, ये भी जो है ना, ये श्रीनगर में वुलर लेक पे है, और फिर पीओके में ही जाता है ये रिवर, पीओके में। और फिर ये चेनाब को ज्वाइन करने से पहले बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स है, झेलम भी। फिर आगे देखते हैं, रवि झेलम हो गया ना, अब 20 चेनाब देखते हैं। तो 20 और चेनाब को देखो, तो 20 में क्या है कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी पेरेनियल है। तो पेरेनियल मतलब लास्ट ओवर, पानी उसमें लास्ट लॉन्गर करता है। और साउदर्न ट्रिब्यूटरी में सीजनल है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स कर दिया है, नॉर्थ और ईस्ट ट्रिब्यूटरी में पानी रहता है कुछ समय, और साउथ में सीजनल है।
फिर चेनाब में देखो, चेनाब में ऐसा कुछ नहीं है, डीप गॉर्जेस ऑफ हिमालयस में अपना आराम से बहता है। ठीक है, सिंपल। और सब रिवर कॉम्प्लेक्स, तो चेनाब हो गया इसका आंसर। अक्सिनी, 30 का सी। Which of following rivers mentioned in Rig Veda indicates relation of Aryans with Afghanistan? तो अफगानिस्तान के साथ तो अस्किनी है, परुस्नी है, कुभ क्रमु है, विपाशा सुतुद्री है। तो विपाशा और सुतुद्री तो सतलज को कहते हैं। विपाशा हो गया 20। ये जनरल अबंड आराम से ही बहती है। फिर अक्सिनी को कहेंगे कि चेनाब है। तो अक्सिनी जो चेनाब है, लाइफ ब्लड है सराउंडिंग लैंड के लिए। परुस्नी, परुस्नी पे हुआ था बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल डायनेमिक टर्बुलेंस है, कॉम्प्लेक्स है परुस्नी। अक्सिनी भी लाइफ ब्लड सराउंडिंग लैंड, ठीक है, रहने होल्ड पे रहता है। फिर देखते हैं कुब और क्रमू पे देखते हैं। कुब में क्या हुआ था, कनेक्शन कल्चर का एक्सचेंज था और ट्रेड माइग्रेशन पूरा अलग अलग टाइमलाइन थ्रू आउट हिस्ट्री हुआ था। क्रमू में क्या था, ट्रैवल करता था लैंड और वाटर से एक दूसरे से। ठीक है, तो यही जगह हो गया। कल्चरल एक्सचेंज था, ट्रेड माइग्रेशन होता था क्यूबा में अक्रामू। तो क्यूबा जो है काबुल का अभी नाम है। तो काबुल किसका है, अफगानिस्तान का कैपिटल है। तो यही सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। तभी ना कल्चरल एक्सचेंज हुआ क्यूबा में, और ट्रेड माइग्रेशन पूरा अलग अलग टाइमलाइन हिस्ट्री में हुआ है। और फिर क्रामू में ट्रेवल थ्रू एरिया ऑफ लैंड और वाटर हुआ है। तो सी हो गया। वैदिक रिवर क्यूबा इज वाज लोकेटेड इन, तो अभी पढ़े थे क्यूबा। कल्चरल एक्सचेंज और ट्रेड माइग्रेशन अलग अलग टाइमलाइन पे थ्रू आउट हिस्ट्री पढ़े थे अफगानिस्तान में। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। 33। तो क्यूबा अभी पढ़े थे। क्यूबा का काबुल होगा। परुस्नी का क्या होगा, सुतुतरी का तो पढ़े थे सतलज, डी का 4। देखो एक ही में, तो बी हो जाएगा। परुस्नी भी पढ़े थे ना, रावी रिवर कहते हैं। तो हो गया, मिला लो। इन पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वाज, द नेम ऑफ महानदी वाज, इसका क्या होगा, कावेरी, तापी, महानदी एंड गंगा। इसका भी रहने देते हैं। एज फॉर वायु पुराण, व्हाट इज माइथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी रिवर। तो चित्रोपाला में जो है मानसून के समय स्वेल हो जाता है और फिर ड्राई हो जाता है ड्राई मंथ्स में। ठीक है, और फिर कनक नंदिनी में कनक नंदिनी बहुत सारा स्टोरी, पोएट्री और ब्यूटी और अफेक्शन को फीलिंग्स दर्शाता है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स कर दिया है। फिर महानंदा में देखते हैं, लार्ज स्केल पावरफुल एनुअल साइकिल है, और ये भी स्वेल करता है मानसून में पूरा। तो ये भी बहुत सारा, इसमें बहुत चीज़ है। तो ये भी नहीं हुआ। नीलो, नीलो पाला में देखो क्या है, ये पेटल्स फ्लावर्स है। मॉर्निंग में जैसे धूप निकला तो ये खुल जाता है, रात में बंद हो जाता है। सिंपल है, नेचुरल है। तो ये भी हो गया, बाकी सब कॉम्प्लेक्स कर दिया। विच अनफॉलोइंग कस्टम एमर्ज ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड, इसका तो गलत आंसर है, मतलब क्वेश्चन है गलत।
Dharma and Rita depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider following statements. Pala. Dharma was conception of obligation and discharge of one's duties to oneself and to others. Second, Rita was fundamental moral law governing functioning of universe and all it contained. तो धर्म क्या था? वन टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स. ठीक है, वन टू वन सेल्फ. अलग अलग टाइमलाइन में वो एक बहुत बार आएगा वन सेल्फ. रीता में क्या था? लॉ. तो अलग अलग फंडामेंटल है. फंडामेंटल तो बेसिक चीज़ है. लॉ और गवर्निंग यूनिवर्स अलग अलग टाइमलाइन में बार बार आएगा, बार बार ऊँची आएगा. तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है. वन सेल्फ यानी कि बार बार अलग अलग टाइमलाइन में ऊँची बार बार आएगा. अपने आप अपने पे करना है, दूसरे पे करना है. धर्म, राइट ड्यूटी. रीता का मोरल लॉ गवर्निंग बार बार होता है ना, एक बार करके छोड़ना नहीं ना होता है. तो और अलग अलग टाइम लाइन में हो रहा है तो भी सही है. तो सी हो जाएगा. ठीक है, 37 हो गया. आगे देखते हैं. इन कंटेक्स्ट ऑन इंडियन कल्चर रिट मीन्स नेचुरल लॉ, ह्यूमन लॉ, आर्टिफिशियल लॉ, सोशल लॉ. सबसे ज़्यादा टाइमलाइन में कौन होगा? नेचुरल चीज़ होगा. सब चीज़ नेचुरल, सबसे ज़्यादा रेन हो गया या कुछ भी चीज़, तो ए हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक deities was believed to be their priest? अग्नि, बृहस्पति, दयाउस और इंद्र. तो अग्नि जो है क्या चीज़ से जाना जाता है? मैसेंजर ऑफ, क्या चीज़ के लिए जाना जाता है? हु कैरीज मैसेंजर एंड मैसेंजर कैरी करता है, दूसरे गॉड तक पहुंचाता है, आपसे खुद नहीं बात करेगा. प्रेयर्स टू अदर गॉड्स अग्नि करता है. बृहस्पति क्या करता है? स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन करता है उससे. अगर अच्छा से चंद चैंट करेंगे, मंत्र करेंगे, तो आपको अच्छा वो कम्युनिकेट करेगा आपसे स्पिरिचुअल लेवल पे. डेउस आपका हो गया हेवन, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ हेवन हो गया. तो प्रीस्ट किससे रिलेटेड होगा? प्रीस्ट हो गया जो वार्तालाप करे, बातचीत करेगा तभी ना होगा, टीचर की तरह. तो बृहस्पति स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, बात करता है. अगर आप सेक्रेट चैन मंत्र ये सब जाप करते हैं तो बृहस्पति आंसर हो गया. प्रीस्ट टीचर की तरह है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कौन करेगा? प्रीस्ट टीचर की तरह, तो बृहस्पति हो गया. हु अमंग फॉलोइंग वाज ए ब्राह्मी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ वेदास. तो लोप मुद्रा है, गार्गी है, लीलावती है, सावित्री. तो सावित्री का फोकस किस पे था? इंटेलेक्चुअल पे, परसिस्टेंट पे, चूजन वर्ड्स पे. ठीक है. फिर लीलावती का क्या था? लीलावती का था लॉजिक और पैटर्न, मैथ्स पे था. मैथ्स पे भी कॉम्प्लेक्स कर दिया है. सावित्री भी कॉम्प्लेक्स कर दिया है. इंटेलिजेंस पर बहुत सारा चीज़ कर दिया है. फिर गार्गी देखते हैं. गार्गी जो है ये क्वेश्चन इंक्वायरी करता था अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी का. फिलोसफिकल थॉट था गार्गी का. ये बहुत सारा क्वेश्चन करता था, इंक्वायरी. और फिर लोक मुद्रा का क्या था? ये नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे था. तो स्पिरिचुअल नेचुरल वर्ल्ड जो है अलग अलग टाइमलाइन में बार बार आया होगा, बार अभी भी स्पिरिचुअल हो रहा है, अभी सब कुछ हो रहा है. अब बाकी सब चीज़ कॉम्प्लेक्स कर दिया. तो लोक मुद्रा आंसर हो गया. स्पिरिचुअल नेचुरल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है रिदम बार बार हो रहा है उसी. आगे देखते हैं. ड्यूरिंग ऋग Vedic period, word Niska was used for jewelry, but in later period it was used for meaning of arms, farming equipment, script, coin. तो इसमें स्क्रिप्ट बार बार यूज हो रहा है, अलग अलग टाइम नहीं. आर्म्स नहीं, फार्मिंग इक्विपमेंट नहीं. कॉइन तो हमेशा बार बार टाइम, अलग अलग टाइम लाइन हिस्ट्री में बार बार यूज होता है ना. अभी भी यूज हो रहा है कॉइन का. एंशियंट में भी कॉइन का यूज होता था, अभी भी हो रहा है. मॉडर्न में भी बार बार उसका बात होता है अलग अलग टाइम लाइन में, जो बार बार उसका बात हो रहा है. तो कॉइन आंसर हो जाएगा डी. ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड निष्का वाज ऑर्नामेंट ऑफ,
किसका ऑर्नामेंट था। तो देखो ईयर, आर्म और ब्रेस्ट ये तीनों मूवमेंट कर रहा है, नेक उतना मूवमेंट नहीं करता जितना और सब बाकी सब तीनों कर रहा है। तो वही बी आंसर हो गया, नेक हो गया। निस्का इन एंशियंट इंडिया वाज नोन एज, तो यहाँ कॉइन्स, कॉइन्स सी, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। कॉइन्स होता तो कोई, अगर कॉइन्स बार बार आ रहा है ना, लेकिन इसमें सी मारेंगे तो डी भी होना चाहिए, यानी कि कॉइन्स आंसर नहीं होगा, सी डी नहीं हुआ। तो फिर देखते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट और काउस, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और काउस। तो इसमें गोल्ड ऑर्नामेंट हो जाएगा। ऑर्नामेंट अलग अलग टाइमलाइन पे लोग अभी भी पहन रहा है ऑर्नामेंट, अभी वो ऑर्नामेंट पहन रहा है, एंशियंट में भी पहनता होगा, कंटिन्यूअस है, अलग अलग टाइमलाइन पे हो रहा है। तो ये हो गया। बोगज कोई is important because it was important trading between Central Asia and Tibet. Inscriptions were found which mention the names of Vedic gods and goddess. Original text of Vedas were composed here. D none. तो इसका देखो यहाँ कंपोस्ट कर रहा है, यानी कि कंपोज तो बार बार थोड़े बनेगा, एक बार बन गया हो गया सी में। कंपोज बार बार अलग अलग टाइम, एक ही बार ना कभी कंपोज होगा, रोजे कंपोज होगा, तो सी नहीं हुआ। अब ए बी में देखो ट्रेडिंग बिटवीन, तो ट्रेडिंग तो बार बार होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ लॉक कर दिया है, सेंट्रल एशिया तिब्बत, कुछ गड़बड़ हो गया। ट्रेडिंग सिंपल करता तब ना, इम्पोर्टेंट घुसा दिया है ऊपर से, सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत, तो लॉक कर दिया है इसमें तिब्बत सेंट्रल एशिया लेवल। अब फिर बी में देखो यहाँ पे मेंशन किया गया, तो मेंशन एंशियंट में भी हो रहा है, अभी हो रहा है, गॉड्स एंड गॉडेस, गॉड्स एंड गॉड एक के हुआ सब, एक डिवाइन एनर्जी, पूरा सिंपल स्टेटमेंट बना है। अलग अलग टाइमलाइन में एशियंट और मॉडर्न अभी भी यूज हो रहा है, तो मेंशन अलग अलग टाइमलाइन में बार बार यूज हो रहा है, वो सिंपल सेंटेंस बनाया है, तो बी हो गया आंसर। ठीक है, 44 का बी। Which of following inscription tells about Aryan's movement of Aryan from Iran to India? तो मानसहरा, शहबाजगढ़ी और जूनागढ़, ये तीनों जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर शो करता है, किसका, एम्पायर अशोक का। अब बोगज कोई क्या था, बोगज कोई आपका ये इंस्क्रिप्शन था, ट्रीटी, ट्रीटी था हित्तेज और मितनी के बीच में 1380 बीसी में, यानी 1380 कब हो गया, यानी कि 2000 इसमें जोड़ दीजिए तो 3300 साल पहले। तो वो वैदिक गॉड्स का जो है ना वो रेस्पेक्ट करता था, इंद्र, मित्र, वरुण और नसात्या। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस वो ग्रेट रेस्पेक्ट करता था, यानी कि वो इंडिया से आने से पहले वेस्ट एशिया में उसको फैला दिया था। ये भगवान का, वैदिक गॉड का, इंद्र, मित्र, वरुण और नसात्या, हिताज एंड मितनी, ये वेस्ट एशिया में इसको इंडिया आने से पहले पहुँच स्प्रेड कर दिया था, पहुँचा दिया था कल्चर सा। तो बोगज कोई में, तो वेस्ट एशिया किधर हो, इंडिया से वेस्ट एशिया कौन, ईरान हो गया, तो बोगज कोई आंसर हो गया। वेस्ट एशिया इंडिया आने से पहले वेस्ट एशिया में, तो ईरान है वेस्ट एशिया में, तो सी आंसर हो गया। An inscription of 14th century BC which describes the Vedic gods have been found in, तो बोगज कोई, ये सब बाकी सब तो विदेश का नाम, इसका बाद में देखते हैं। नेम ऑफ स्क्रिप्शन इन विच पुरुष मेधा वाज मेंशन इन, इसका स्टार मारा हुआ है, इसका गलत आंसर कुछ है ही नहीं। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विथ किंग विदेहा मधवा रेफर्ड इन सतपथा ब्राह्मण वाज, तो ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राघु। तो इसका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फिर से देखें। तो प्रीस्ट बोल रहा है, तो विश्वामित्र जो तो गायत्री मंत्र किया था, वैदिक वाला, वैदिक मंत्र है। वशिष्ठ क्या किया था, वो टीचर था।
वशिष्ठ वो टीचिंग किया था, ब्राह्मण टीचिंग से रिलेटेड था। आ, फिर भरद्वाज क्या किया था, वो फिजिकल चीज़ से रिलेटेड था, एरोडायनेमिक्स, पॉपुलेशन, ग्रेविटी का मैनिपुलेशन, ये सब, ये भरद्वाज। तो प्रीस्ट किससे रिलेटेड होगा, फिर एक मिनट, फिर ऋषि गौतम, आ, राहुगण, ये किससे रिलेटेड था, ये ह्यूमन माइंड विद डिवाइन, ये ऋग्वेदा से रिलेटेड था, कनेक्ट विद डिवाइन। साउंड से रिलेटेड होगा, मंत्र जो करेगा तो साउंड से रिलेट होगा, वो कलेक्शन मंत्र का करेगा तो साउंड हो जाएगा ना। तो ये कनेक्ट विद डिवाइन है, राघु, गौतम राघु। तो फिर प्रीस्ट कह रहा है, तो प्रीस्ट टीचर तो होगा नहीं, वशिष्ठ, वशिष्ठ होगा नहीं। आ, फिर ये विश्वामित्र भी नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ। फिर भरद्वाज भी नहीं होगा, फिजिकल से वो कनेक्शन था, भरद्वाज कटा। वशिष्ठ होगा, वो टीचिंग था, टीचर ब्राह्मण से रिलेटेड, ए बी दोनों कट गया। सीडी में देखते, विश्वामित्र किससे था, गायत्री मंत्र, वैदिक चांट से, तो उससे वो नहीं होगा, विश्वामित्र भी काटेंगे। लेकिन गौतमा जो है ये प्रीस्ट से रिलेटेड कैसे होगा, क्योंकि कनेक्ट विद डिवाइन है, तो डी होना चाहिए, ठीक। In post-Vedic period, which was considered as axis of Aryan culture, तो अंग और मगध, तो अंग और मगध क्या चीज़ से रिलेटेड है, कल्चरल और सोसाइटी रिदम से। फिर आगे कौशल और विदेहा, ये किससे, मटेरियल मेटाफिजिकल, जैसे स्टेट क्राफ्ट, एलियंस वारफेयर, ये सब मटेरियल। फिर कुरु पंचला, कुरु पंचला ट्रेडिशन और अडेप्टेशन, ठीक है। मत्स्या शुरू से ना किससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, स्पिरिचुअल से। तो इसमें पूछ रहा है कि आर्यन कल्चर, तो कल्चर में मत्स्या तो होगा नहीं, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, उसमें पांडवा का बात है, वो शेल्टर दिया था उसमें बिना कॉन्फ्लिक्ट के, तो न्यूट्रल किंगडम हो गया। शुरू से ना कैसे किसकी बात किया था, वो स्पिरिचुअल का बात करता था, कल्चर का, आर्ट्स का, और वर्शिप करता था डेली कृष्णा का, तो यूनिक सोसाइटी रिदम, तो ये होगा नहीं, डी शुरू से ना, तो ये होगा नहीं, कल्चर में ही कैसे नहीं आया। फिर आगे देखते हैं, कुरु और पंचला, कुरु और पंचला, नहीं पहले कोसला देख लेते हैं, कौशल और विदेहा, तो ये मटेरियल मेटाफिजिकल था, तो ये भी नहीं होगा। विदेहा क्या चीज़ था, फिलोसफी और वैदिक, ये सब स्पिरिचुअल था, तो ये भी नहीं होगा। कोसला मटेरियल और मेटाफिजिक, तो स्टेट क्राफ्ट, एलियन वारफेयर, आयन कल्चर में ये सब मेटा मटेरियल सब कैसे आ जाएगा, तो कोसला को भी काट दो, बी और डी कटा। आगे देखते हैं, अब बचा अंग, ए और सी में से कोई होगा, ठीक है, ए और सी में से ही कोई होगा। तो ए और सी में से देखते हैं क्या है। इसमें अंग और मगध में देखो, अंग में ट्रेड कल्चर था, अंगा में, ए में ट्रेड कल्चर था। फिर मगध में क्या था, बिम्बिसार रूलर था, अजात शत्रु था, ठीक है, ये कल्चर सोसाइटी को बताता है। फिर इसका देखो, कुरु और पंचला का देखो, ये देखो पंचला का जो है ना, अडेप्टिव पॉलिटिकल था, ये दोनों डीप वैदिक कल्चर था, कुरु और पंचला डीप वैदिक कल्चर से रिलेटेड था। अडेप्टिव, फिर पंचला में ग्रेट सेंटर ऑफ वैदिक लर्निंग था, ठीक है, अडेप्टिव पॉलिटिकल था, स्ट्रॉन्ग एलियंस था। लेकिन कुरु में रिजिड ट्रेडिशन था, रिजिड ट्रेडिशन, कुरु के कोर्ट में रिजिड ट्रेडिशन था, इससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। लेकिन पंचला में अडेप्टिव पॉलिटिकल था, स्ट्रॉन्ग एलियंस था, तो सी हो जाएगा। क्यों, इस वैदिक भी क्वेश्चन भी वैदिक पूछ रहा है, पोस्ट वैदिक वाला, ये दोनों कनेक्शन है वैदिक से।
तो इसका अडेप्ट, और ऊपर से पॉजिटिव, सिंपल पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव चीज़ बता रहा है, अडेप्टिव पॉलिटिकल है। पंचला में अडेप्टिव पॉलिटिकल है, और दोनों वैदिक से रिलेटेड है, वैदिक कल्चर। तो सी आंसर हो जाएगा। ए क्यों नहीं होगा, ये ट्रेड का बात कर रहा अंगा में, अब बिम्बिसार अग्रेसिव रूलर है, तो वो नहीं होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अडेप्टिव पॉलिटिकल ट्रेडिशन और अडेप्टेशन का बात किया है, तो सी हो जाएगा। वर्ड गोत्र अकर्स फॉर फर्स्ट टाइम इन, किसमें हुआ था? तो गोत्र जो है किससे रिलेट करेगा? गोत्र कनेक्शन विद डिवाइन, यानी कि अलग अलग गॉड, जो अलग अलग कास्ट, अलग अलग जैसे कोई रिलीजन होगा, वो अलग अलग गॉड को मानेगा, अलग अलग गॉड एक सिंगल ही डिवाइन एनर्जी से तो कनेक्ट होगा। अलग अलग गॉड, अलग अलग गॉड, लेकिन सिंगल ही डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होता है। तो ऋग्वेदा में ही तो मेंशन है कनेक्ट विथ डिवाइन, हिम्स या सुक्तास कनेक्ट विथ डिवाइन। अलग अलग गॉड है, रिलीजन है, गोत्र का यही ना कह रहा, गोत्र अलग कास्ट रेस, तो वो सब अलग अलग गॉड है, रिलीजन है, लेकिन वो कनेक्ट सिंगल डिवाइन से करता है। अथर्ववेदा में क्या होगा, आयुर्वेद सब है, साइंस का बात, बुक ऑफ सीक्रेट्स सब, मैजिकल सब चीज़, वो क्यों होगा? अथर्ववेदा नहीं होगा। सामवेद में क्या था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस था। यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फॉर्मूला था, सेरेमनी रिचुअल करता था, लार्ज पब्लिक में गैदरिंग होगा तभी ना सेरेमनी होगा। तो यजुर्वेद क्यों होगा? तो डी भी का बच गया, ऋग्वेद, ऋग्वेद आंसर हो गया। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमली ऑफ, तो इसमें देखो याजना क्या हुआ, याजना हुआ, याजना हुआ सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। तो सैक्रिफिशियल फॉर्मूला किस यजुर्वेद में आता है? यजुर्वेद में क्या था? रिचुअल था, सेरेमनी था, सेरेमनी में बहुत सारा लोग चाहिए, तो बहुत सारा लोग चाहिए, तो अलग अलग टाइमलाइन में लोग का बात हुआ होगा। एंशियंट से लेकर मॉडर्न अभी तक में अलग अलग ज़्यादा लार्ज पब्लिक गैदरिंग का बात होता है, उसका ना मान होगा ज़्यादा, उसका बात ज़्यादा होगा लार्ज पब्लिक गैदरिंग का। तो याजना में सैक्रिफिशियल फार्मूला था, तो सैक्रिफिशियल फार्मूला में सेरेमनी होता था यजुर्वेद में, याद करो यजुर्वेद में तो सेरेमनी होता था, लार्ज पब्लिक गैदरिंग हो गया, तो याजना तो होना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग टाइमलाइन में जो ज़्यादा होगा वही चीज़ ना होगा। तो लार्ज पब्लिक गैदरिंग जो जहाँ ज़्यादा होगा उसी पर फोकस होगा। अभी भी देखो इंडिया चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसी पर फोकस है। तो फिर बी और सी में से कोई होना चाहिए। भक्ति तो उतना नहीं है, यातना ज़्यादा है। तो फिर इसमें देखो इमेज वर्शिप, वर्शिप ऑफ नेचर, तो इमेज वर्शिप, तो इमेज तो बहुत बाद में पता चला इस पर किया है, ये केप पे करेगा, बाद में ना पता चलेगा अच्छा ये इमेज है। लेकिन वर्शिप ऑफ नेचर तो पहले भी होता था, एंशिएंट अभी भी हो रहा है, करेंटली हो रहा है। वर्शिप ऑफ नेचर ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है, उसका कोई नहीं है लिमिटेशन, वो अभी भी हो रहा है। यानी वो अलग अलग टाइमलाइन में उसका बहुत बात हुआ है वर्शिप ऑफ नेचर का। लेकिन इमेज वर्शिप का तो एक समय था, हाँ अब खोज हुआ है, तो उसका तो टाइमलाइन का लिमिटेशन हो गया ना, तो बी नहीं होगा, तो सी हो गया आंसर। तो इसका सी आंसर हो गया 52। ठीक, फिफ्टी थ्री। इन ऋग वैदिक पीरियड पीपल बिलीव मेनली इन, किस पे बिलीव करता था? आइडल वर्शिप, आइडल सिंगल, तो ज़्यादा लोग हैं नहीं। गॉडेस वर्शिप, तो गॉडेस ठीक है, वन गॉड बिलीव, तो वन गॉड भी उतना नहीं, ठीक है। लेकिन सेक्रीफाइस और रिचुअल, तो सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस फार्मूला किस में आता था? यजुर्वेद में, याद करो रिचुअल यजुर्वेद में आता था। सेरेमनी यानी कि लार्ज पब्लिक गैदरिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज पब्लिक गैदरिंग अलग अलग टाइमलाइन में होता होगा, तभी ना उसका जिक्र हुआ है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ हुआ है बहुत पहले, तब ना उसका बात हुआ है। तो सेक्रीफाइस यजुर्वेद में, याद करो सेक्रीफाइस फार्मूला था, सेरेमनी लार्ज पब्लिक गैदरिंग में ही तो सेरेमनी होता है, पॉपुलेशन चाहिए, तो इसका अलग अलग टाइमलाइन में बहुत बात हुआ है, तो डी होना चाहिए आंसर। बाकी सब सिंगल वन गॉड बिलीफ, तो वन गॉड बिलीफ कोई नास्तिक भी होगा
कोई एक ही गॉड पे बिलीव कर रहा है तो एक ही भी गॉड पे बिलीव कर, उसका टाइमलाइन लिमिटेशन हो गया ना। वैसे ही ए सी और बी तीनों का वही बात है, उसका लिमिटेशन, लेकिन डी का लिमिटेशन नहीं है, तो उसका टाइमलाइन बहुत ज़्यादा है, तो डी आंसर हो गया। देखो, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन बैंक ऑफ रिवर। तो इसका था तुम्हारा, ये कौन सा न था रिवर, टेन 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 किंग फाउट किया था, तो परुस्नी, परुस्नी जो रावी रिवर के नाम से जाना जाता है, वो बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था। बैटल ऑफ 10 किंग्स परुस्नी, रावी रिवर ऑल्सो नोन एज रावी रिवर, परुस्नी, तो डी हो गया। देखो, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग एज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा वाज फॉट ऑन बैंक ऑफ। अस्किनी चेनाब के नाम से जाना जाता था। क्या था चेनाब? कांस्टेंट लाइफ ब्लड था सराउंडिंग लैंड का। अस्किनी, अस्किनी क्या था? चेनाब था, चेनाब के नाम से। विपाशा क्या था? बीज था, बीज रिवर था। और कामलेस के लिए जाना जाता था, अबंडेंस और कामलेस। सरस्वती को 50 बार ऋग्वेदा में नाम लिया गया है। अभी उतना नहीं महत्व, लेकिन एशियंट में था 50 बार ऋग्वेदा में। परुस्नी, परुस्नी रावी रिवर है। परुस्नी रावी बैटल ऑफ 10 किंग्स यही हुआ था, तो ए हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग रिवर अमंग फॉलोइंग रेफर्ड मातेमा, देवीमा, नादिमा इन ऋग्वेदा, तो किस पे हुआ था? सिंधु, सरस्वती, वितास्ता, यमुना। तो वितास्ता तो झेलम के नाम से जाना जाता है। तो कल्चर और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। यमुना कैसे के लिए? लॉर्ड कृष्णा चाइल्डहुड का बताता है, मथुरा और वृंदावन का। शायद यहाँ पे पॉइजन भी कर दिया था एक कालिया सांप यमुना रिवर को। सेक्रेड रिवर है हिंदू का। और सरस्वती और सिंधु देख लेते हैं। तो सरस्वती और सिंधु, ऋग्वेदा में सरस्वती को 50 बार मेंशन किया गया है। इसको बेस्ट ऑफ रिवर एंड गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा गया है। ये कल्चर, मेमोरी, स्पिरिचुअल हेरिटेज को बताता है। बेस्ट ऑफ रिवर है सरस्वती और गॉडेस ऑफ नॉलेज एंशिएंट में। मॉडर्न में अभी उतना नहीं, 50 बार मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। क्वेश्चन पूछ रहा है ऋग्वेदा में, तो ऋग्वेदा होना चाहिए, सॉरी सरस्वती आंसर होना चाहिए। ऋग्वेदा का पूछा है ऋग्वेदा, तो सिंधु यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सिंधु सिविलाइजेशन आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। इंडिया नाम और हिंदू नाम सिंधु से ही लिया गया है। एंशिएंट और मॉडर्न में अभी तक उसका जिक्र होता है। इसका आंसर सरस्वती हो गया। गिव नेम ऑफ ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंचजना ऑफ ऋग्वेदा आर्यंस। तो इसका देखते हैं क्या होगा। नॉट रिलेटेड है ऋग्वेदा आर्यंस में, तो यादव तो सबको पता है, डिसेंडेंट कृष्णा का है। हाँ, पुरु, पुरु धर्म नहीं, राइट, ड्यूटी और ट्रेडिशनल होना चाहिए। इसमें पांडवा, कौरवा सब, महाभारत इससे रिलेटेड था। किंगशिप ड्यूटी, राइट, ड्यूटी, कंडक्ट, ये सब धर्म से रिलेटेड पुरु। तुर्वासा किससे रिलेटेड था? एडेप्टेबिलिटी और कल्चर एडिशन, डिफरेंट कल्चर, मतलब इसमें डिफरेंट कल्चर एडिशन हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई कल्चर नहीं था, इसीलिए लॉस हो गया कोई पर्टिकुलर कल्चर का ओवर टाइम में। तो इसमें डिफरेंट कल्चर का हुआ एडिशन तुर्वासा में। अब पुरु में राइट, ड्यूटी, धर्मा का बात हुआ है। यादव में कृष्णा डिसेंडेंट था, सबको पता है। फिर कीकत का क्या होगा? ये डिफरेंट टाइमलाइन में अलग अलग बात किया है। जहाँ जब से शुरू हुआ है ना कीकत, तभी से डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन बहुत चीज़ बात हुआ है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर दिया है। एंशिएंट छोड़ के बहुत जगह ये सब का बात हुआ है, तो ये नहीं होगा ऋग्वेदा। कीकत आंसर हो जाएगा। आगे देखते। इन एंशिएंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यन वाज।
तो लाइवलीहुड सोर्स क्या था आर्यंस का? एग्रीकल्चर, आर्ट, क्राफ्ट, हंटिंग, बिजनेस। तो अलग अलग टाइमलाइन में सबसे ज़्यादा क्या होता था, अभी भी हो रहा है। तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है अलग अलग टाइमलाइन में, उसका कोई लिमिटेशन अभी अभी भी एग्रीकल्चर 60% शायद इंडिया में या और भी देश में सबसे ज़्यादा। इंडिया में तो अभी भी एग्रीकल्चर उतना ही है, फेमस है। तो एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा टाइमलाइन में होता है। तो चीफ लाइवलीहुड इसका तो एग्रीकल्चर हो गया। हंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, बिजनेस ये सब उतना नहीं है जितना एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आंसर हो गया। ठीक है। द वर्ड यावा मेंशन इन ऋग्वेदा इज यूज्ड फॉर विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट? तो सबसे ज़्यादा बात किसका किया गया है इसमें? राइस है, वीट तो बाहर से आया है तो नया प्रोडक्ट। ग्राम रोज़ नहीं यूज होता है। बार्ले, मिलेट्स, हाँ बार्ले बहुत पुराना, मिलेट्स अभी ना हम लोग छोड़ दिए, बहुत पहले यूज होता था। अभी भी देखो बार्ले को बोला है सरकार, बोला है कि मिलेट ऑफ द ईयर ऐसे कुछ है, तो अभी भी उसका बात चल रहा है अलग अलग टाइम में। राइस भी है लेकिन बार्ले बहुत पहले से है, एंशियंट वाला है, मिलेट है वो। ठीक है, तो वो हो गया, इसका बार्ले हो जाएगा। तो अभी भी बात उसका हो रहा है, मिलेट ऑफ द ईयर उसको, यानी उसको आगे बढ़ावा दे रहा है, अभी बात उसका हो रहा है, तो इसका बार्ले हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। तो इसका तो पढ़े थे मिलेट, यावा, तो सी का 4, सी का 4, तो डी हो गया। ठीक। ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन्स? तो इसका प्रीस्ट है ऑप्शन, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, ट्रेडर्स। तो गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ कहाँ, ये बार बार इसका बात थोड़े होगा, कभी कभी आएगा। प्रीस्ट है, ट्रेडर्स है, इसी दोनों में से कोई होगा। तो पानी, पानी ट्रेडर्स से रिलेटेड है, तो ट्रेडर्स हो गया। जहाज सब पे यही पानी होगा। आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ क्यों होगा, वो हमेशा थोड़ा यूज होता है, उसका वो कभी कभी यूज करता है। तो बी सी ए डी में इसको होगा। चलो ठीक। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन वैदिक एरावास? तो ये तो बहुत आसान, डेसेंडेंट मोनार्की, यानी कि उसका बेटा ही बनेगा, तो ये तो सबको पता है। सभा वैदिक एरावास, देखो, इंस्टीट्यूशन ऑफ मर्चेंटाइल पीपल ऑफ विलेजेस और रॉयल कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नेशनल असेंबली ऑफ ऑल द पीपल ऑफ स्टेट। ये बोला मर्चेंटाइल पीपल ऑफ विलेजेस, तो मर्चेंटाइल पीपल अलग अलग टाइमलाइन में बार बार थोड़ा आएगा। मर्चेंट, मर्चेंट अभी जो कोई है कभी कभी ना आएगा, हमेशा नहीं आएगा, तो उसका क्यों बात होगा बार बार। तो ये बी में कह रहा है कोर्ट, तो ठीक है कोर्ट, ठीक है। रॉयल कोर्ट तो बहुत अजीब बात है, रॉयल कोर्ट तो हर जगह थोड़े होगा। रॉयल कोर्ट नॉर्मल नहीं है, अलग अलग टाइम लाइन में नहीं आएगा। चलो ए और बी नहीं होगा, तो डी देखते हैं, नेशनल असेंबली ऑफ ऑल पीपल ऑफ स्टेट, यानी कि नेशनल सभी स्टेट में, तो बहुत बड़ा बात बोल दिया है, सभी स्टेट में नेशनल, अलग अलग टाइमलाइन में नेशनल असेंबली डाल रहा है सभी स्टेट में, तो अजीब है, सभी स्टेट में कैसे कर देगा इसको ही। फिर सी देखो, वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अभी हमने कोई डिस्ट्रिक्ट छोटा मोटा कोई कहीं भी निकलो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुमको दिख जाएगा, कहीं भी अभी हम निकलेंगे दिख जाएगा। लेकिन नेशनल असेंबली ऑफ ऑल पीपल ऑफ स्टेट, ये सभी स्टेट में होना, ये थोड़ा सा डाउट लगता है ना। बार मतलब अब नेशनल असेंबली सभी स्टेट में होना जरूरी नहीं है, ऑल के वजह से कट गया डी। तो सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हाँ ये अलग अलग टाइमलाइन में
ये होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो नॉर्मल कॉमन बात। सी, इन विच ऑफ वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू डॉटर्स ऑफ प्रभावती। देखो, वेदा और सभा एंड समिति, यानी वेदा कह दिया है दो डॉटर्स ऑफ, यानी कि ऐसे कह दिया है कि इंडिया जो है नेपाल का रिश्ता बेटी और रोटी का है। तो ये बहुत बड़ा बात कह दिया है ना, मैजिकल वाला बात कह दिया है, यानी कि उसको बहुत ऊंचा लेवल का बात कह दिया। कोई लॉजिक से ये कनेक्ट नहीं हुआ, जो लॉजिक से नहीं हुआ वो अथर्ववेदा में चला गया। ये वो मैजिकल बुक ऑफ सीक्रेट नहीं बोले थे अथर्ववेदा, यानी कि इसको बहुत ऊंचा लेवल, लॉजिक वहाँ काम नहीं करता, उसको बहुत ऊंचा सम्मान दिया गया। यानी कि वेदा को दो डॉटर कह दिया है, यानी कि बहुत ऊंचा सम्मान दे दिया है, मैजिकल बुक कह दिया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो अथर्ववेदा में हो जाएगा आंसर। यजुर्वेद में क्या था? यजुर्वेद में सेक्रिफिशियल फॉर्मूला था, रिचुअल था, सेरेमनी था। सेरेमनी होने के लिए लार्ज पब्लिक गैदरिंग चाहिए। ऋग्वेदा क्या था? ऋग्वेदा में टू कनेक्ट विद डिवाइन, तो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए हिम्स या सुक्ता चाहिए। सामवेद में क्या था? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या मेलोडी। इंडियन सामवेदा में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, मेलोडी कह सकते हो म्यूजिक को, ठीक है। तो इसका अर्थवेदा तो आंसर बता ही दिए शुरू में। ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शन वाज, इसको रहने देते हैं। विच ऑफिसर वाज नोन एज भागादू ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? चीफ ऑफिसर ऑफ गैम्बलिंग डिपार्टमेंट। देखो गैम्बल कर रहा है, गैम्बल चीफ, कोई गैम्बल कर रहा है तो गैम्बलिंग चीफ ऑफिसर रोज आएगा। वो गैम्बल वाला डिपार्टमेंट रोज आता है तुम्हारे सामने। आप मैसेंजर जो है, मान लो कोई सीक्रेट कोड भेज रहा है, वो तुम रोज देखते हो। फिर आगे देखते हैं, रेवेन्यू को रहने देते हैं। चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, तो अभी तुम जो निकलते हो रोड या कहीं पे अलग अलग टाइम लाइन में, चीफ ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट रोज देखते हो। तो हम तो नहीं देखते हैं, तो डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, मैसेंजर भी नहीं देखते हैं। गैम्बलिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू कलेक्टर, तो तुम हर एक चौराहे, मतलब कोई छोट मोट जगह, कोई भी कहीं भी जाओ ना, तुम गांव में चले जाओ, रेवेन्यू कलेक्टर तो होगा ही। कोई भी छोटा से छोटा डिस्ट्रिक्ट में चल जाओ, वहाँ तो रेवेन्यू कलेक्टर होगा ही। एंशियंट से लेकर के अभी अभी मॉडर्न, अभी भी उसका बात होता है। छोटा जगह भी तुमको मिल जाए तो रेवेन्यू कलेक्टर, बार बार उसका बात हो रहा है, रेवेन्यू बार बार कलेक्ट करना, तो अलग अलग टाइम लाइन में उसका बात जिक्र होगा, तो रेवेन्यू कलेक्टर आंसर हो जाएगा 66 का बी, ठीक। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपियर्ड फर्स्ट इन, ये तो बता ही थे, साइंस, साइंस से रिलेटेड। तो अथर्वेदा क्या था? बुक, सीक्रेट बुक, मैजिकल बुक, कोई लॉजिक नहीं। आयुर्वेद भी उसी में था, तो आयुर्वेद साइंस से रिलेट कर दो उसको, उससे ठीक होता है। उसमें ऐसा सब बात है कि कोई लॉजिक नहीं हो, बस वो काम करो, वह हो जाएगा। यजुर्वेद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्वेदा। यजुर्वेद में क्या था? सेक्रिफिशियल फॉर्मूला, रिचुअल था, सेरेमनी होता था, तो लार्ज पब्लिक पॉपुलेशन चाहिए। सामवेद में क्या था? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। आगे देखते हैं। ऋग्वेदिक रिलीजन वाज, हाँ, तो ऋग्वेदिक रिलीजन क्या था? कौन सा था? तो मोनोथिस्ट, सिंगल था, एक ही गॉड बिलीफ था, कि पॉलीथिस्ट, मैनी गॉड बिलीफ था? तो सीधा बात है भाई, गोत्र पढ़े थे ना, तो गोत्र जो है हम लोग में था, तो गोत्र होना मतलब क्या? अलग अलग गॉड रहेगा, अलग अलग कास्ट रहेगा, अलग अलग रिलीजन रहेगा, लेकिन सिंगल डिवाइन से कनेक्ट होगा। मुस्लिम अलग रहेगा, हिंदू अलग रहेगा, क्रिश्चियन अलग रहेगा, फिर उसमें अब मुस्लिम में कास्ट को अलग कर दो, हिंदू में कास्ट को, सब अलग रहेगा, सब अलग गॉड का पूजा करेगा। मैनी गॉड्स, दे आर मैनी गॉड्स, सभी अलग अलग गॉड हैं, लेकिन वो सिंगल डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दे आर मैनी गॉड्स कनेक्ट विथ सिंगल डिवाइन एनर्जी, सिंगल डिवाइन गॉड, ऐसे कह सकते हो। तो ऋग्वेदा में था ना, तो मैनी गॉड्स हो जाएगा। तो
मोनो होता है सिंगल, पॉली होता है बहुत सारा, एक से ज़्यादा बहुत सारा, तो पॉली ए हो जाएगा। तब लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवोटेड टू, तो किसको डिवोट किया गया सबसे ज़्यादा हिम्स? तो इंद्र को सबसे ज़्यादा किया गया। सेकेंड अग्नि होगा। क्यों अग्नि? अग्नि जो है तुम्हारा या मैंने बोला था ना, मैसेंजर की तरह एक्टिंग करता है, अदर गॉड को आपका बात पहुंचाता है। प्रेयर्स टू अदर, ऑफरिंग एंड प्रेयर टू, एक्टिंग एज ए मैसेंजर हु कैरीज ऑफरिंग्स एंड प्रेयर टू अदर गॉड, दूसरे गॉड को पहुंचाता है, इसीलिए उसका बात सेकेंड लार्जेस्ट वो होगा, अग्नि होगा। पहला इंद्र होगा, बाकी सब उतना नहीं है उसमें से, बस इंद्र और अग्नि बस है, तो पहला इंद्र है। देखो इंद्र है, ठीक। हु अमंग फॉलोइंग रिगार्डेड वार गॉड इन ऋग्वेदा, वार गॉड तो सबको पता है इंद्र है, ठीक है। हिम सबसे सेकेंड लार्जेस्ट अग्नि है, देखते हैं, ठीक इसका, ठीक। लार्जेस्ट हिम्स ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड, तो लार्जेस्ट बताए थे ना, लार्जेस्ट का इंद्र होगा, ठीक। लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू, तो लार्जेस्ट इसमें इंद्र है नहीं, तो अग्नि होगा सेकेंड लार्जेस्ट। अग्नि मैसेंजर है, दूसरे गॉड को मैसेज पहुंचाता है, एंजल की तरह काम करता है अग्नि, ठीक। स्टडी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैदिक गॉड इंद्र एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम कोट्स गिवन बिलो। फर्स्ट, was god of thunder. Second, punish sinners. Third, was guardian of moral order. Was god of rain. तो इसमें क्या होगा? देखो, पनिश सिनर्स, तो पापी रोज थोड़े होता है, अलग अलग टाइमलाइन में रोज पापी कभी कभी ना होता है, तो टू नहीं होगा, टू काटते हैं, टू टू कटा तो AC कट गया। फिर देखो गॉड ऑफ थंडर और रेन, तो रेन और थंडर तो अलग अलग टाइमलाइन में बार बार होता है, अभी भी हो रहा है, कहीं हो रहा होगा ना पूरा अर्थ में रेन, कहीं थंडर भी हो रहा है। अब फिर 3 को लेके नहीं, 3 पर वाज गार्जियन ऑफ मोरल ऑर्डर, गार्जियन भी है और ऑर्डर भी मेंटेन करना है। कैसा ऑर्डर? मोरल, यानी कितना चीज लॉक किया है, सिंपल बनाता तब ना। गार्जियन मतलब क्या? गार्जियन मतलब ये होता है कि अच्छा से राइट ड्यूटी करे, तो उसमें मोरल ऑर्डर लिख रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऊपर से मोरल घुसा रहा है उसमें सेंटेंस में, तो यानी कि उसको बहुत लॉक कर रहा है, इसको सेंटेंस को बहुत ज़्यादा इसको लॉक कर रहा है, इसको नेचुरल नहीं रहने दे रहा है सेंटेंस को। गार्जियन तो बना ही, गार्जियन मतलब होता है राइट ड्यूटी, तो मोरल एक तो उसके ऊपर से कह रहा है मोरल ऑर्डर करने, तो इसको बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ दिया है, सिंपल नहीं रहने दिया, ठीक है। ऑर्डर अलग अलग टाइमलाइन में होता है, लेकिन मोरल घुसा दिया है, तो थर्ड नहीं होगा, तो थर्ड कटा, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया, 1 और 4, ठीक। विच अमंग फॉलोइंग, यही है ना, क्या पूछा था? करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ करेक्ट आंसर, ठीक। हु अमंग फॉलोइंग वाज मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस, तो मोस्ट पॉपुलर तो इंद्र था। हु अमंग फॉलोइंग गॉड्स वार कंसिडर वार, वार गॉड वैदिक लिटरेचर में कौन सा? वार इंद्र था। 800 BC टू 600 BC रिलेटेड टू विच एरा, किस एरा से रिलेटेड था, ठीक है। इसका देखते हैं, हाँ, ब्राह्मण एरा, सूत्र एरा, रामायण एरा, महाभारत एरा। तो महाभारत एरा में कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और सूत्र एरा क्या था? ये भी कॉम्प्लेक्स आइडिया था, इंटेलेक्चुअल प्रिसीजन क्लैरिटी पर बेस्ड था, तो ये कॉम्प्लेक्स आइडिया हो गया सूत्र एरा में। महाभारत में भी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और सूत्र में भी इंटेलेक्चुअल प्रिसीजन क्लैरिटी, इसमें भी कॉम्प्लेक्स आइडिया नॉलेज है, तो BD कट गया। रामायण तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात हुआ है, उसमें कुछ है ही नहीं उसमें, इस एरा। ब्राह्मण एरा, ब्राह्मण एरा हम देखो क्या है, ब्राह्मण एरा में ये वैदिक पीरियड का बात कर रहा है। ब्राह्मण में तो यानी कि ब्राह्मण मतलब क्या? मंत्र का टीचिंग तुमको बताएगा, जिससे तुम कनेक्ट हो पाए डिवाइन से,
यही ना बताया था, मंत्र बताएगा जिससे कनेक्ट हो पाए डिवाइन से। तो यही आंसर हो गया, ब्राह्मण एरा। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? कौन सा बुक में गायत्री मंत्र हुआ है? तो उपनिषद तो जानते हैं, ये फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस बुक है यूनिवर्स का। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ कॉन्शियसनेस है। ऋग्वेदा में टू कनेक्ट विथ डिवाइन। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में क्या है? स्पिरिचुअल फॉर्मूला। स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल फॉर्मूला था वो, देखना। स्पिरिचुअल ऋग्वेद में क्या था? सैक्रिफिशियल फॉर्मूला। यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फॉर्मूला था, रिचुअल का सक्सेस था, सेरेमनी एप्लीकेशन टू इंश्योर रिचुअल सक्सेस, सेरेमनी होता था। यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल फॉर्मूला रिचुअल होता था, सेरेमनी होने के लिए लार्ज पब्लिक गैदरिंग चाहिए, तब ना होगा सेरेमनी। तो गायत्री मंत्र में वो कहाँ से आ जाएगा रिचुअल सब? मंत्र क्यों होगा? टू कनेक्ट विद डिवाइन। मंत्र गायत्री मंत्र क्यों होगा? टू कनेक्ट विद डिवाइन। तो यजुर्वेद नहीं हुआ, वहाँ पे तो रिचुअल होता है, लार्ज पब्लिक एंड सैक्रिफिशियल फॉर्म डी कटा। उपनिषद में तो बेसिक फाउंडेशनल यूनिवर्स का अल्टीमेट ट्रूथ कॉन्शियसनेस है, तो मंत्र उसमें कहाँ घुस गया? उसमें तो कॉन्शियसनेस थिंकिंग है, वो हटा उसको। सी में देखो, सी में तुमको हो टू कनेक्ट विद डिवाइन, तो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए हिम्स या सुक्ता चाहिए ना मंत्र, तो सी ऋग्वेदा हो गया, सी आंसर। मंत्र फेमस विद नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स? तो गायत्री मंत्र होने के लिए अभी तो बताए थे, ऋग्वेदा में टू कनेक्ट विद डिवाइन, तो डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए डिवाइन से कनेक्ट हिम्स या सुक्ता चाहिए, तो सी ऋग्वेदा हो गया। अथर्ववेदा में क्या था? अथर्ववेदा में मैजिकल बुक, सीक्रेट बुक था, उसमें आयुर्वेद भी आता है, साइंस रिलेटेड, कोई लॉजिक नहीं काम करता, सीक्रेट सी। तो वहाँ मंत्र थोड़े था, तो बी नहीं होगा, तो आंसर सी हो गया, ऋग्वेदा। हु कंपोज गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र कौन कंपोज किया? गायत्री मंत्र कौन कंपोज किया? विश्वामित्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र वैदिक चंट है ये, तो ये कंपोज किया है। वशिष्ठ क्या किया है? वशिष्ठ ये ब्राह्मण रिलेटेड था, टीचिंग करता था, योग वशिष्ठ, तो ये टीचर से रिलेटेड था वशिष्ठ, टीचर से रिलेटेड था। तो विश्वामित्र हो गया, तो गायत्री मंत्र वैदिक चैंट था, तो विश्वामित्र आंसर हो गया 79 का बी। आगे देखते हैं। सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवत्रा, वंशुचा, रीता आर इंडिकेटर्स ऑफ वेदा, पुराना, उपनिषद, सूत्र। तो सूत्र क्या था? सूत्र था लिंग्विस्टिक, कॉम्पैक्ट लिंग्विस्टिक, जिसे पता था ट्रूथ पता चलता था, लिंग्विस्टिक हो गया सूत्र। वेदा क्या था? वेदा था हिम्न और मंत्र, जिससे नेचुरल और कॉस्मिक ऑर्डर पता चलता था, रेजोनेट करता था। हिम्न और मंत्र हो गया वेदा। उपनिषद क्या हो गया? उपनिषद हो गया बेसिक फाउंडेशन कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट ट्रूथ क्या था? कॉन्शियसनेस। तो ये तीनों जो चीज़ है, वो तीनों चीज़, कॉन्शियसनेस क्यों होगा? वो तो सिंगल बुक है, उसका 3 को नाम क्यों करेगा? तो सी नहीं होगा, उपनिषद नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, पुराणास देखते हैं। तो पुराणास में डीटी था जो अपना प्रत्येक डीटी था जो अपना प्रत्येक डिवाइन एनर्जी बताता था। तो यही आंसर हो जाए। क्यों होगा? ये सिंपल है,
कॉम्प्लेक्स नहीं, बाकी सब कॉम्प्लेक्स कर दिया है। वेदा और सूत्र कॉम्प्लेक्स कर दिया है। क्यों? वेदा और को वेदा को हिम्न और मंत्र से, हिम्न और मंत्र फिर बताता है नेचुरल और कॉस्मिक ऑर्डर। हिम्न और मंत्र से कॉम्प्लेक्स कर दिया, सूत्र भी कॉम्प्लेक्स कर दिया है। लिंग्विस्टिक बताता है, तो लिंग्विस्टिक बहुत सारा है, आप पढ़ते रहो उसको। वेदा में मंत्र बहुत सारा है, वेदा में मंत्र कॉम्प्लेक्स कर दिया। मंत्र एक मंत्र थोड़े है, बहुत सारा है। सूत्र भी लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक एक है। अब पुराणाज में क्या है, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। अलग डीटी, अलग भगवान होने के बाद भी हम लोग को डिवाइन सिंगल एनर्जी, सिंगल एनर्जी सिंपल एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी कनेक्ट होता है। अलग गॉड होने के बाद भी अच्छा फील होगा, डिवाइन एनर्जी है। सिंपल आंसर बनाया है इसको पुराणास, पुराना यही दर्शाता है, तो आंसर पुराणास हो जाएगा। नंबर ऑफ पुराणास, तो इसमें 18 को देखो, 18 को 1 + 8 9 होगा जोड़ने के बाद, तो 9 नंबर शिव का है, तो शिव क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों है, तो बी आंसर हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, 81 का बी। ठीक है, 82 देखते हैं। 82 with reference to Puranas, which one of the following statement is correct? कौन सा करेक्ट है? पहला, information about Mauryan dynasty is found in विष्णु पुराण। वायु पुराण थ्रोस लाइट ऑन गुप्तास गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है। तो पुरा विथ रेफरेंस टू पुराणास, तो पुराणास क्या था? अलग अलग डीटी था, भगवान था, जो कि अलग फिर अलग अलग डिफरेंट डिवाइन एनर्जी दर्शाता था। तो सिंपल, ठीक है, डीटी से कनेक्शन है। तो विष्णु पुराण भी डीटी से कनेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखो, इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न, तो इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग टाइमलाइन में तो होगा, अभी भी है इन्फॉर्मेशन, तो उसका बात तो ठीक है। विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण पुराना से कनेक्टेड क्यों? वो डीटी से कनेक्ट हो रहा है विष्णु पुराण, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग टाइमलाइन में है, तो ठीक है, इसका बात हुआ है। फाउंड, अलग अलग बात फाउंड हुआ है, ठीक है। और फिर 2, वायु पुराण सोज थ्रोज लाइट ऑन गुप्ताज गवर्नेंस सिस्टम। तो सिस्टम गवर्नेंस अलग अलग टाइमलाइन में अभी पहले भी था, इसका कोई लिमिटेशन नहीं। गवर्नेंस सिस्टम अलग अलग टाइमलाइन में भी है, एंशिएंट से लेकर अभी भी गवर्नेंस सिस्टम है, अभी भी तुम्हारा गवर्नेंस सिस्टम है। और फिर वायु पुराण, वायु वायु पुराण ये डीटी है, डीटी से रिलेटेड है ना। वायु पुराण डीटी से रिलेटेड, डिवाइन एनर्जी से, तो विथ रेफरेंस कह ही रहा है, गॉड से रिलेटेड। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो डी हो गया। विच लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन? सबको पता है संस्कृत में। ओरिजिनली महाभारत वाज नोन एज, तो इसका देखो क्या हुआ। बृहत कथा, तो बृहत कथा जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड था। ब्राह्मण टीचर है। ये ब्री संहिता, ब्री संहिता यानी संहित, बहुत सारा चीज़ सम्मिलित, यानी इंसाइक्लोपीडिया कॉम्पिलेशन है ये। बहुत चीज़ इसमें, हर चीज़ इसमें तुमको मिलेगा, इसीलिए ब्रीह संहित सब कुछ को संभाल। फिर जय संहित, जय मतलब विक्ट्री, तो विक्ट्री महाभारत से कनेक्टेड है, तो डी आंसर हो गया। ऑल्सो नोन एज जय संहिता, ठीक है। ब्रीह कथा क्या है? ब्रीह कथा लिटरेचर से है, भास्ट बहुत सारा चीज़ लिटरेचर से, वो नहीं होगा। ब्राह्मण टीचर से है, तो क्वेश्चन महाभारत पूछा है, तो ब्राह्मण कैसे होगा? ठीक है, तो डी आंसर 85 देखते। शताश्री संहिता इज निकनेम ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग टेक्स्ट? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, तो ये तो महाभारत था संहित। According to Hindu mythology, which serpent offered himself as rope for
क्यूरिंग द ओशियन। तो कालिया किस पे था? कालिया ये यमुना रिवर को पॉइजन कर दिया। फिर कृष्ण भगवान इस पे डांस किए थे इसके हेड पे। इसका फिर हारमोनी इनका मेंटेन हो गया, ये दुष्ट से अच्छे हो गए, हारमोनी हो गई। फिर पुष्कर देखते हैं। पुष्कर तो टाउन था राजस्थान में, इसको हटाओ। हाँ, शेषनाग। शेषनाग देखते हैं, ऑल्सो नोन एज अवंता। ये लॉर्ड विष्णु इस पे सोते हैं। ये जो है सांप शेषनाग अपने हुड पे, अपने माथा पे पूरे यूनिवर्स को होल्ड किए हुए हैं, प्लानेट को होल्ड किए हुए शेषनाग। और लॉर्ड विष्णु जो है इस पे कॉस्मिक बेड में इस पे सोए हुए हैं शेषनाग में, शेषनाग पर। तो इसके हुड पे, शेषनाग के हुड पे सभी प्लानेट यूनिवर्स है। तो क्यूरिंग ऑफ ओशियन इससे रिलेटेड नहीं है। शेषनाग पुष्कर नहीं हुआ, कालिया भी नहीं है उससे रिलेटेड। कालिया क्या था? डांस किए थे कृष्ण भगवान उस पर, पॉइजन कर दिए थे यमुना रिवर को। तो वासुकी देखते हैं। वासुकी जो है समुद्र मंथन उस पर हुआ था, यानी कि वासुकी सांप जो है वो बन गए थे समुद्र के बीच में आके। वो पर्वत को जो है ना, वो रोप, मतलब कि रोप की तरह पूरा गोल गोल पूरा चक्कर कर लिए, तो पकड़ लिए तो पूरा। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड डेमन हुआ था। गॉड एंड डेमन हुआ था। और वासुकी जो है शिव भगवान के नेक में भी है। तो क्यूरिंग ओशियन, मतलब ओशियन के बीच में जो माउंटेन था ना, उसको जो है बीच पकड़ के कस के रखे हुए थे जिससे अमृत निकले। तो अमृत निकले और गॉड का जो पावर शायद कम हो गया था, गॉड और डेमन। तो उसको जो है वो वासुकी सांप उससे माउंटेन को अमृत निकालने के कस के पकड़े हुए थे। तो कस के पकड़े हुए थे, तो फिर उससे निकल जाता, उससे कुछ क्यूरिंग होता, माउंटेन से कुछ निकलता अमृत। तो वही वासुकी सांप मदद किए थे। तो यही आंसर हो जाएगा, क्यूरिंग ऑफ ओशियन। ओशियन में किए थे, माउंटेन में, तो वासुकी हो जाएगा 86 का। विच फेज द कंसेप्ट अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली? किस फेज में हुआ था देखते हैं इसका। तो ऋग्वेदिक फेज में क्या हुआ था? ऋग्वेदिक फेज में हिम्स का बात हुआ था, तो कनेक्ट विद डिवाइन का हुआ था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था? लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण जो कि टीचर था, कंडक्ट कराता था मंत्र का, रिचुअल का, तो भगवान को खुश करने के लिए, अपिट टू कनेक्ट विद गॉड, मेंटेन कॉस्मिक ऑर्डर। तो इसमें लेटर वैदिक पीरियड में। तो ए और बी बता दिए। फिर सी देखते हैं, लेटर गुप्ता पीरियड। इसका रहने देते हैं। धर्मशास्त्र फेज का देखते हैं। धर्मशास्त्र, इसमें धर्म, मोरल, एथिकल और लीगल कोड, यानी गुड ड्यूटी, इसी में हायरार्कियल सोसाइटी स्ट्रक्चर आया था, वर्ना जिसको बोलते हैं। धर्मा नाम सुन के ही लगता है, मोरल, एथिकल, लीगल कोड, कुछ लॉक किया है उसको, कुछ उसको फॉलो करना पड़ेगा धर्म। तो हायरार्कियल सोसाइटी स्ट्रक्चर, वर्ना, इसी में आया था। ए और बी नहीं होगा। ए और बी क्यों नहीं होगा? तो इसमें डी हो जाएगा, इसी में ना। अनटचेबल क्यों होगा? तुम स्ट्रक्चर तुम सोसाइटी का क्रिएट कर दिया है, तो उसमें तो अनटचेबिलिटी, भेदभाव होगा ही। तो डी धर्मा शस्त्र फेज में हुआ था। लेटर वैदिक में क्या था? ब्राह्मण अपना टीचिंग करता था मंत्र के द्वारा, जिससे कनेक्ट हो पाए, टू कनेक्ट विथ डिवाइन एनर्जी, कनेक्ट गॉड, मेंटेन और कॉस्मिक ऑर्डर। तो लेटर वैदिक पीरियड भी उसमें नहीं होगा, वो अनटचेबिलिटी क्यों होगा उसमें? उसमें नहीं। ऋग्वेदा में क्या था? हिम्स था, टू कनेक्ट विथ गॉड, हिम्स सुक्तास विच हेल्प टू कनेक्ट विथ गॉड, तो वो भी नहीं होगा। तो डी आंसर हो गया, अनटेबिलिटी उसी में हुआ है। फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन? तो इसका देखते हैं क्या है। मुंडाकोपनिषद में क्या हुआ था? इसमें रिचुअल का प्रैक्टिस हुआ था। काथोपनिषद में इंटेलेक्चुअल गाइड जर्नी है, इंटेलेक्चुअल पे बेस्ड है
काथो। चंडोपनिषद में क्या हुआ था, इसमें बहुत चीज़ हुआ था, वेरियस मेथड, वेरियस मेथड था, वेरियस मेथड था। बहुत सारा मेथड था इसमें। इसमें स्टोरी बताया गया बनियान सीड का, बेसिक यूनिवर्सल ओम का, ओम का बात किया गया है, जिससे कि ओम का मंत्र करने से कनेक्ट विथ अल्टीमेट रियलिटी। तो चंदोपाध्याय में तो कॉम्प्लेक्स कर दिया, बहुत सी बात किया है वेरियस मेथड का। इसमें ब्राह्मण का बात किया, टीचर का, तो सी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स कर दिया। का काथोपनिषद इंटेलेक्ट का बात किया, इंटेलेक्ट भी अच्छा नहीं हुआ, इंटेलेक्ट भी नहीं हुआ ना, सत्य में तो इंटेलेक्ट भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो मुंडापनिषद में इसमें बोला है कि रिचुअल रिचुअल प्रैक्टिस करने से लोअर नॉलेज होता है। रिचुअल प्रैक्टिस बिलोंग्स टू लोअर नॉलेज एंड कैनॉट लीड टू अल्टीमेट ट्रूथ। रिचुअल करने से नॉलेज उतना नहीं होता है, मतलब कि अल्टीमेट ट्रूथ के पास तुम नहीं पहुंच पाओगे। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? कॉन्शियसनेस है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? हायर कॉन्शियसनेस पहुंचने के लिए, डिवाइन के पास पहुंचने के लिए कॉन्शियसनेस है, नॉलेज नहीं है, रिचुअल भी नहीं है। रिचुअल से लोअर नॉलेज है, तो इंटेलेक्ट भी तो नहीं हुआ, कॉन्शियसनेस बस चाहिए डिवाइन से, गॉड से कनेक्ट होने, सिंगल डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट। तो काथोपनिषद में इंटेलेक्ट का बात कर दिया है, तो काथो भी नहीं हुआ। असी तो बता ही दिए, कॉम्प्लेक्स था वो, बहुत सी का बात किया है। और फिर बच गया ए में क्या बोला है? रिचुअल प्रैक्टिस से लोअर नॉलेज होता है, रिचुअल प्रैक्टिस बिलोंग्स टू लोअर नॉलेज एंड कैनॉट लीड टू अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ पाने के लिए उसमें बोला है क्या मुंडोपनिषद में? हायर कॉन्शियसनेस। अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? हायर कॉन्शियसनेस, तो मुंडोपनिषद में बोला है। तो सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य में, सत्य, सत्य क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? मुंडोपनिषद उसमें बोला है। तो ए फ्रॉम वेयर वर्ड सत्यमेव जयते टेकन। तो ऋग्वेदा में तो कनेक्ट विद गॉड हिम्स और सुक्ता था। मुंडोपनिषद पढ़े ही थे, अभी पढ़े ही थे मुंडोपनिषद में। अल्टीमेट ट्रूथ के लिए, अल्टीमेट ट्रूथ के लिए हायर कॉन्शियसनेस चाहिए। सत्य में अल्टीमेट जयति क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ है, तो उसके लिए हायर, अल्टीमेट रियलिटी क्या होगा? तो अल्टीमेट रियलिटी हायर कॉन्शियसनेस। ठीक है। रिचुअल प्रैक्टिस करने से इसमें बोला है बिलोंग्स टू लोअर नॉलेज, तो वो नहीं हुआ, तो डी हो जाएगा, सत्य में जयते डी। सत्यमेव जयते बिलोंग, सत्यमेव जयते विच इज इनग्रेव्ड ऑन इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम, हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो इसका क्या है? ऋग्वेद, मुंडोपनिषद, मत्स्य पुराण एंड भागवत गीता। तो ऋग्वेदा में क्या, तो ऋग्वेदा में क्या बात किया गया है? ऋग्वेदा में क्या बात किया गया है? ऋग्वेदा में बात किया है कि कनेक्ट विथ डिवाइन, कि डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए मंत्र और सुक्ता चाहिए। ठीक है। फिर मुंडोपनिषद में क्या गया है? मुंडोपनिषद बताए थे, अल्टीमेट ट्रूथ पाने के लिए, अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट रियलिटी, हायर कॉन्शियसनेस चाहिए। ठीक है। तो सत्यमेव जयते क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ है, तो मुंडोपनिषद होगा। ठीक। स्टेटमेंट तमोसा ज्योतिर्मय वाज ओरिजिनली मेंशन इन उपनिषद, महाकाव्यास पुराण,
सदर्शन। तो इसमें माया का बात किया, तो माया कॉन्शियसनेस है, फाउंडेशनल फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस है माया। इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है ज्योति माया, तो फाउंडेशनल होना चाहिए। फाउंडेशनल क्या है? उपनिषद है। पुराण तो अलग अलग डिटी का अलग अलग डिफरेंट एनर्जी है, तो डिवाइन एनर्जी है इसमें। लेकिन माया पूछा है, तो माया तो अल्टीमेट ट्रूथ है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है, वही ना है माया। तो इसका ए हो जाएगा। पुराना सो तो डिवाइन अलग डिफरेंट गॉड का स्टोरी का डिफरेंट गॉड का डिवाइन एनर्जी वो नहीं है। तो माया तो अल्टीमेट ट्रूथ कॉन्शियसनेस है, ये उपनिषद हो जाएगा, फाउंडेशन है। इसका क्या होगा? इसका तो कुछ है नहीं, इसका रहने। द लीजेंड ऑफ सत्यकाम जवाल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन इन, ठीक है, अनमैरिड मदर। तो इसका देखते हैं। जवाल उपनिषद प्रश्नोत्सद, छंदोगया उपनिषद, कठोपनिषद। तो इसमें देखते हैं कठोपनिषद में डायलॉग बिटवीन बॉय नचिकेता यमराज गॉड ऑफ डेथ, यानी सोल आत्मा इमोर्टलिटी का बात किया है कठोपनिषद में। परसोपनिषद में 6 क्वेश्चन अबाउट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी नेचर कैसे काम करता है, मैकेनिक्स ऑफ यूनिवर्स बताया है परसोनिषद में, ठीक है। फिर आगे चांदोगया जवाल उपनिषद में स्पिरिचुअल लिबरेशन, इसमें मटेरियल डिजायर अटैचमेंट का बात किया है। जवाल उपनिषद में मटेरियल डिजायर अटैचमेंट का बात किया है। तो ये तो क्वेश्चन नहीं मिलता। अनमैरिड मदर जो है स्टिग्मा यानी परेशानी है, वो मतलब अनमैरिड मदर को स्टिग्मा में यानी परेशानी में डाल रहा है। तो उपनिषद जबल उपनिषद उससे रिलेटेड थोड़े है। जबल उपनिषद मटेरियल डिजायर अटैचमेंट क्यों होगा, ए काटो। और कठोपनिषद नचिकेता यामा के बीच था, तो डी भी काटो। और प्रश्नों किस पे था? प्रश्नों था नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो अनमैरिड स्टिग्मा दिक्कत था, तो नेचर कहाँ से आ गया? तो प्रश्नों भी नहीं होगा उसमें। नेचर का एग्जिस्टेंस 6 क्वेश्चन था, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस किया था, कैसे मैकेनिक्स ऑफ यूनिवर्स काम, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे है वो पूछा था। तो प्रश्नों भी नहीं होगा, कठोपनिषद भी नहीं, जवाल भी नहीं, चांदोगया उपनिषद। तो चांदोगया में क्या है? तत्त्वम असि, डेट दो आर्ट, यानी इंडिविजुअल सेल्फ आत्मन, यानी सेल्फ पे बात किया, सेल्फ इज अल्टीमेट रियलिटी। ब्राह्मण भी टीचर भी यही बात बोला है, सेल्फ आत्मन अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? कॉन्शियसनेस। तो चांदोगया उपनिषद में बात बोला है, तभी ना परेशान। अनमेरिड मदर कोई परेशानी स्टिग्मा नहीं था। अगर हम लोग कॉन्शियसनेस सोच अच्छा कर ले, सेल्फ इंडिविजुअल आत्मन कॉन्शियसनेस के पास पहुंच जाए, अल्टीमेट रियलिटी। अंत में ब्राह्मण सब कोई बोला है, ब्राह्मण मतलब क्या? टीचर जो डिवाइन से कनेक्ट करा दे, गॉड से। तो चंदोगया उपनिषद में इंडिविजुअल सेल्फ आत्मन को बोला है अल्टीमेट रियलिटी है, कॉन्शियसनेस के पास पहुंचो। तो परेशानी क्यों हुआ? परेशानी नहीं था, अनमेरिड मदर को कोई परेशानी नहीं था, स्टिग्मा में क्यों डाल दिया है? क्योंकि सोच फिलॉसफी, तो कॉन्शियसनेस भी तो फिलॉसफी है। तो चंदोगया में तो बोला ही अल्टीमेट रियलिटी, तो सी आंसर हो गया। फंडामेंटल बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा का देवनागरी तो बहुत लेटेस्ट हिंदी में है, वो तो होगा नहीं। तो वेदा सब में ब्राह्मी ब्राह्मण टीचर सब का बात बहुत हुआ है, टीचर जो कनेक्ट करा दे डिवाइन के साथ, तो ब्राह्मी होगा, डी नाम ही है। वेदा में तो ब्राह्मी बहुत नाम यूज हुआ है। 94 95 रहने। There is similarity in Avesta and Rigveda, from which region the Avesta is related to? India, Iran, Israel, Egypt। तो इसका जो है, हाँ
तो वेदा में जो है ना, अ, वेदा में एक आया था, एक है जगह, एक मिनट, उसका बोघज कोई एक जगह इंस्क्रिप्शन था। तो वो उसमें अ, उसमें वैदिक गॉड का बहुत ज़्यादा ज़्यादा रिस्पेक्ट किया था। इंडिया आने से पहले ही वेस्ट एशिया में स्प्रेड कर दिया था अपना कल्चर सब, वैदिक गॉड का, वैदिक जो इंद्र मित्र वरुण और नसात्या था, तो उसका वेस्ट एशिया में पहले से इन्फ्लुएंस कर दिया, स्प्रेड कर दिया कल्चर सब। हितेश और मितनी 3300 साल पहले बोगज को इंस्क्रिप्शन में। तो वेस्ट एशिया इंडिया से कौन है? ईरान देश है, तो ईरान हो जाएगा आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स वाज कंसिडर अघन्या ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? तो अघन्या काउ काउ था। अघन्या ऋग्वेदा काउ था। अघन्या मेंशन तो बार बार कौन मेंशन हुआ है इसका? कहाँ गया? एक काउ था, हाँ इसका तो काउ था। आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंदस वैली पीपल, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला, फर्स्ट, Rigvedic Aryans used coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Second देखते हैं। Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. Third, Rigvedic Aryans had domesticated horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. तो थर्ड में देखो, ऋग्वेदिक डोमेस्टिकेट करता था हॉर्स को, लेकिन इंदस वैली पीपल को अवेयर ही नहीं था इस एनिमल के बारे में। इंदस वैली पीपल में इतना इतना कॉम्प्लेक्स चीज़, सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट, ये सब मेंटेनेंस करता था, इतना सब कुछ करता था। हॉर्स के बारे में फिर वर्ल्ड अर्लीस्ट प्लग फील्ड था, ये सब अर्बन कल्चर था, अवेयर भी नहीं होगा। कोई एविडेंस नहीं है, क्या अगला दिन पता चल जाए कोई एविडेंस, अभी नहीं पता है। अवेयर भी नहीं था हॉर्स के बारे में, इतना अर्बन कल्चर था इंदस वैली। तो थर्ड तो गलती है। जैसे पूछ रहा है करेक्ट कौन सा, तो थर्ड गलती है, तो थर्ड 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 कटा कटा तो बी सी डी, थर्ड देखो बी सी डी में 3 है, तो बी सी डी कट गया है, तो बचा ए ओनली, ए आंसर हो जाएगा। इन अर्ली ऋग वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, लैंड, काउ, वुमेन और वाटर। तो इसमें तो काउ सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? काउ होगा, उसके बाद वाटर होगा। काउ काउ होना चाहिए। ठीक, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select correct answer using codes given below the list. तो इंदस वैली सिविलाइजेशन अर्बन था, तो ए का फोर पहला और ए और डी में है। तो मेडाइवल पीरियड में ही लैंड लॉर्डिज्म, लैंड का बंटवारा सब होगा। वैदिक और ऋग्वेदिक इस सब में थोड़े होगा, वहाँ तो पास्टोरल एग्री ये सब करेगा ना। एडवांस मॉडर्न पीरियड मेडाइवल में ही तो लैंड सब बांटेगा, बाद में ना लैंड वो सब बांटा है। तो डी का 2, तो डी का 2 डी में है, तो आंसर डी हो जाएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी और अदर 3? तो कुल, वंश और गोत्र तीनों एक है, कोष नहीं है उसमें। यानी कि गोत्र क्या है? अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन सब है, लेकिन मैनी गॉड्स है। इसका मतलब ये हुआ, सब अलग अलग कास्ट रहेगा तो उसका अलग गॉड होगा, अलग अलग रिलीजन होगा, अलग गॉड होगा, लेकिन कनेक्ट होगा सिंगल डिवाइन से। ऋग्वेदिक में था ना गोत्र का, ऐसे गोत्र का नहीं, मतलब कि ऐसा कंसेप्ट था ना ऋग्वेदिक में। तो मैनी गॉड से कनेक्ट, कुल भी वही चीज, वंश भी वही चीज बताता है, गोत्र भी वही, कोष तो सबसे अलग है। डज नॉट बिलोंग कैटेगरी ऑफ अदर, तीनों सेम है, बी डी तीनों। सी हटा, सी नहीं है, कोष सी को हटा, सी आंसर। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ संस्कारास? तो इसमें
6 नंबर विष्णु का है, तो संस्कार आता, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान आते हैं अर्थ पे, वो बैलेंस करते हैं, कुछ भी गलत होता है तो 6 नंबर विष्णु का है। संस्कार, संस्कार देते हैं, तो 6 नंबर ऐसे याद करो विष्णु का है। 3 ब्रह्मा का, 6 विष्णु का और 9 शिव का है, महेश। तो 6 हो गया संस्कार, यानी कि कृष्णा से रिलेट, विष्णु से, तो डी। ठीक है। द टीचर हु टॉट वेदंगा वेद वेदंगा फॉर लाइवलीहुड वाज कॉल्ड। तो आचार्य को जाना जाता है कंप्लीट नॉलेज। अधर्व्यू को जाना जाता है रिचुअल, रिचुअल जो करता है फायर अल्टर मंत्र, वेद याजना, वैदिक सेक्रीफाई, याजना वही याजना सेक्रीफाई, वैदिक वाला में सेक्रीफाई, वैदिक फेज में, तो रिचुअल से है रिलेटेड। अब पुरोहित क्या है? पुरोहित हो गया प्रीस्ट, कौन सा? रॉयल प्रीस्ट, सेरेमनी लास्ट पब्लिक गैदरिंग, बर्थ डेथ में ये सब करेगा, रॉयल प्रीस्ट है, नॉर्मल प्रीस्ट नहीं है पुरोहित। और फिर उपाध्याय में लाइवलीहुड के लिए स्पेसिफिक नॉलेज देता है। स्पेसिफिक नॉलेज मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वैदिक फेज में स्पेसिफिक पार्ट, साइंस का हो गया वेदांगास, साइंस का, तो स्पेसिफिक नॉलेज हो गया, लाइवलीहुड के लिए करता है उपाध्याय। तो यही आंसर हो गया वैदिक फेज में, सी उपाध्याय। चलो ठीक, खत्म हो गया।